आज की हेडलाइंस। फर्जी तरीके से जमीन हड़पने का मामला आया सामने। फर्जी तरीके से हड़पी जा रही थी 61 वर्षीय अंधी महिला की 5 एकड़ भूमि। मौसम ने ली करवट, बूंदाबांदी से फिर लौटी ठंड। विस्तार से मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव खुर्द गांव का है मामला, जहां वृद्ध महिला रामबाई के पति सीताराम यादव ने बताया कि उसकी पत्नी की 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिस पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन इसी जमीन पर ग्राम मोखरा के रहने वाले अरविंद तिवारी ने अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री करा ली, जबकि पीड़िता ने इस जमीन का सौदा किया ही नहीं। पीड़िता का आरोप है कि अरविंद तिवारी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी अन्य महिला को रजिस्ट्रार दफ्तर ले जाकर गलत तरीके से जमीन अपने नाम करा ली। पीड़िता को इसकी जानकारी तब हुई जब भूमि परिवर्तन के लिए उसके पास पटवारी प्रिया तोमर का फोन पहुंचा। तो वहीं रजिस्ट्रार बाबू से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ विगत दिनों जो रजिस्ट्री की गई है उसमें सभी दस्तावेज सही है। टीकमगढ़ से जमील खान की खास तो पूरे ओरिजिनल कागज लगे नहीं सर, उस महिला का कहना है कि महिला तो कुछ भी कहती रहे, पर हमारे पास जो लगे हैं ये देखो, जो जितने भी लगे, ये आधार कार्ड का नंबर जो है उसका गलत है। आधार कार्ड उसका गलत है। अब ये लगा हुआ है साहब, ये नंबर है। अब इतना चेकिंग नहीं करते। नहीं सर, तो जिसने जमीन ली है मनीराम तिवारी, उनकी लड़की का भी कहना है कि ये फर्जी रजिस्ट्री हो गई है और दलाल के द्वारा कराई गई है। अब वो इतना नहीं मालूम। अब जो कागज जो हमारे रहते हैं वो कागज लगे नहीं सर, आप सिर्फ एक चीज बताइए, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो जब खुद कह रहा है कि हाँ फर्जी रजिस्ट्री हुई है, तो सर आप लोग फिर क्या देखते हो? नहीं तो उसने उस समय हमें थोड़ी बताया था कि ये फर्जी है। वो तो उस समय तो आप लोगों को वेरीफाई करना चाहिए ना सर। रामबाई यहाँ पे आई थी। हाँ आई थी सर, वो तो आंखों से अंधी है सर। अब ये तो ये लगा उसका कहना है कि हम आई नहीं है। ये लगे सब है ना। तो इन आधार कार्डों से आपने उसका मिलान किया था सर, चेहरे का? हाँ, मतलब आपका कहना है कि रामबाई यहाँ आई थी। अब वो कोई दूसरी बन के आई होगी, इस मामले में अपन को कुछ नहीं बता सकते। तो इसका मतलब आप ये बात मानते हैं कि दूसरा बन के यहाँ आके रजिस्ट्री करा सकता है? अब कागज पूरे जो है सो वो तो है ना। जैसे कागज में मिलान तो होता है ना, मिलान आप लोग करते हो कि नहीं करते? शपथ पत्र दिया हुआ मिलान तो यही रहता है, जो खसरे में नाम रहता है उसको चेक करते हैं। भाई खसरा किताब इनका सबका मिलान होता है, देखो भूसवा में लिखा हुआ है। सर डॉक्यूमेंट मैंने मान लिए, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट से मिलान करते हो कि नहीं करते हो? मिलान करते हैं ना सब। तो आपका कहना है कि रामबाई यहाँ आई, लेकिन रामबाई का कहना है कि हम नहीं आए। अब ये अपन नहीं कह सकते साहब, इतने आदमी तो अपन रोज हजारों आदमी देखो कितनी भीड़ नहीं। अभी आपने कहा ना कि ये आपने माना है कि कोई भी व्यक्ति आके दूसरा बन के यहाँ कागज दूसरा बन के हम नहीं कहते। हाँ। भाई उसके गवाहदारों को काम ही रहता है कि भाई उसकी पहचान करे। तो गवाहदार है ना उसमें, गवाह का आप पहचान ये है ना, ये रईस खान और भुवानी दास है। इन दोनों ने पहचान करी कि ये वही बाई है, बस और क्या है। सीताराम यादव। किस गांव की हैं? बड़ा गांव खुर्द। अच्छा, क्यों आए थाने आज? क्या थाने इसे आए साहब के जो है, हम घर थे, पटवाइन ने हमको फ़ोन लगाया कि तुमने सीमांकन की दरखास्त दी थी, 4/9 को मेरा आदेश ऑनलाइन हुआ था, उसमें जो है आप आओ और तुमने ज़मीन बेच दी। हमने की पटवान जी हम तो नहीं बेची महाराज, कैसे बिक गई है ज़मीन? हमारी पत्नी जो है आंखों से दिखता नहीं है, मानसिक रूप से ग्वालियर का इलाज चल रहा है, उसका प्रमाण पत्र मेरे पास है श्रीमान। और ज़मीन बिक चुकी है 5 एकड़ ज़मीन में ही, 5 एकड़ कजू जिसमें ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली श्रीमान। हम लोगों को कोई पता नहीं है किसने की जी फर्जी रजिस्ट्री। फर्जी रजिस्ट्री जो है किसने की? मनीराम अरविंद तनय मनीराम तिवारी मोखरा, इनके नाम से जो है रजिस्ट्री निकलवाई, तो उसमें निकला है, इनका नाम निकला है श्रीमान। किसके नाम थी जी ज़मीन? ये रामबाई यादव मेरी पत्नी के नाम थी। तो आपको नहीं पता कि रजिस्ट्री हुई? नहीं, हमको नहीं पता, हमको तो पटवाई ने बताया जब पता लगा श्रीमान। उसमें दस्तावेज निकलवाए आपने? हाँ निकलवाए हैं। क्या पता चला उसमें? उसमें पता चला है कि अरविंद ने रजिस्ट्री करवाई, अरविंद तिवारी तनय मनीराम मोखरा ने रजिस्ट्री करवाई, 5 एकड़ कचू डिसमिल की जितनी फोटो भी फर्जी फोटो, फर्जी आधार कार्ड पाया गया साहब उस रजिस्ट्री। कागज जो लगाया उन्होंने वो सब फर्जी है श्रीमान, फर्जी पाए गए। क्या चाहते हैं आप जी चाहते हैं हम देहात थाना रिपोर्ट करवावे आए, हमारे बाल बच्चों को कुछ खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, कार्रवाई तो कार्रवाई हो। एक नामांतरण प्रकरण पे आपत्ति आई है, कोई बड़ा गांव खुर्द का प्रकरण है, तो आपत्ति दी है कि गलत रजिस्ट्री हुई है। तो उस संबंध में जो भी जांच होगी और विधि अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में देर रात से साल के अंत में शीतलहर चलने के कारण अचानक मौसम ने करवट ली,
जहां सुबह से ही शीतलहर के साथ साथ छोटी छोटी बूंदों की बौछार हुई है, जिससे शहर में यातायात में मुश्किलें देखी गई। तो वहीं बारिश रुकने के बाद कोहरे की स्थिति नजर आई। वाहन चालकों को दिन में ही लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े, जहां यातायात में भी मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दी। टीकमगढ़ से जमील खान की खास रिपोर्ट। हल्की बारिश होने की वजह से शहर में चारों तरफ कोहरा है, ठंडक है। लोग आगी जलाकर और चाय की चुस्की दुकानों पर ले रहे हैं। उसी बीच हम लोगों ने भी यहाँ ललितपुर रोड पर एक दुकान पर बढ़िया चाय की चुस्की ली और आगी तापते हुए ठंडक को दूर कर रहे हैं। इसी तरह पूरे शहर में कई जगह अलाव जलाकर लोग चाय की चुस्की के द्वारा इस ठंडक का आनंद ले रहे हैं। तो क्या अभी सर्दी और बढ़ने की संभावना है क्या? अभी ऐसा लग रहा है जैसे जिस प्रकार से बादल हैं और कोहरा छाया हुआ है, सर्दी और 3-4 दिन बढ़ने के आसार बहुत तेजी से लग रहे हैं।